हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद बाबर है और आज के इस लेक्चर में हम अपने फुटर तैयार करेंगे। फुटर तैयार करने के लिए सबसे पहले तो मैं अपना पीएसडी फाइल ओपन करता हूं। तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि हमारा जो फुटर है 3 एरियाज़ में डिवाइड हुआ है, 1, 2 और 3। और उससे पहले ये 2 एरियाज़ में डिवाइड हुआ है, टॉप फुटर और बॉटम फुटर। तो पहले हम इसको भी स्लाइस करते हैं। तो इसको ऊपर राइट क्लिक करके डिवाइड स्लाइस को क्लिक करता हूँ। वर्टिकली मुझे इसके 3 हिस्से चाहिए, तो मैं इसके 3 हिस्से बना लेता हूँ, पहले यहाँ पर और एक यहाँ पर। इनको हम जूम करके चेक कर लेते हैं कि हमारी स्लाइसिंग में कोई पिक्सल का फ़र्क तो नहीं रह गया। तो यहाँ पे एक पिक्सल का फ़र्क है, इसको मैं इधर कर देता हूँ। और यहाँ पे कोई पिक्सल का फ़र्क तो नहीं है, नहीं, ये पिक्सल में कोई फ़र्क नहीं है। अब इसी स्लाइस के अंदर आकर जो हमने स्लाइस किया हुआ है, इसको डिवाइड मैं 2 हॉरिजॉन्टल पार्ट्स में करूँगा। 2 हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली मुझे कोई नहीं चाहिए फिर तक। और यहाँ पर आकर ये मुझे चाहिए था, ठीक है। अब इसके अलावा हमारे पास आती है एक और चीज़। पहले हम इसको देख लेते हैं कि हमने ये जो इसके अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि इसका टॉप बॉर्डर भी है एक, ये बॉर्डर का कलर, ये चेंज है बॉर्डर। तो ये बॉर्डर हमने इसी के अंदर लिया हुआ है। अब मुझे जितना भी इसकी हाइट लेनी होगी, 1 पिक्सल कम लूँगा। तो यहाँ पर मैं इसको डबल क्लिक से इसका चेक कर लेता हूँ, विड्थ और हाइट। ये हाइट 55 पिक्सल है और इसकी हाइट जो है वो 158 है। तो पहले हम 2 डिव्स बना लेते हैं अपनी कोडिंग व्यू में आकर। मैं 2 डिव्स बना लेता हूँ फुटर के अंदर। यहाँ पर हमारा बैक बॉटम, ये फुटर है, तो फुटर के अंदर हम 2 डिव्स बनाएंगे, डिव वाई डी टॉप और डिव वाई डी बॉटम, ठीक है। अब टॉप और बॉटम की जो है पहले हम स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे बॉडी हमारी ख़त्म हो गई है, फुटर के अंदर आके मैं इसकी स्टाइलिंग करता हूँ। तो फुटर के अंदर जो इसकी स्टाइलिंग है, मैं इसके अंदर सिर्फ सिंपल इसको ये कहता हूँ, फुटर के अंदर फुटर में जो हमारा टॉप की हेडिंग है, स्टाइलिंग करनी है, उसको कैच किया मैंने। और इसकी विड्थ और हाइट हमें विड्थ नहीं चाहिए, हाइट है 158 पिक्सल, 158 पिक्सल। और बैकग्राउंड कलर जो है, इसको मैं बैकग्राउंड कलर ऑरेंज कर देते हैं इसका। और इसको अपने ब्राउज़र में आके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आ नहीं रहा मेरे ख्याल से, स्पेलिंग गलत है। सॉरी, यहाँ पे फुटर के स्पेलिंग मैंने गलत लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे चेक करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये एक आ गया है डिव। अब इसी तरीके से मैं फुटर बॉटम के लिए भी करूँगा। और इसकी जो टॉप की जगह पर मैं बॉटम लिख दूँगा। और इसकी हाइट जो थी वो मैंने यहाँ से चेक की थी, तो वो थी मेरे ख्याल से 55, लेकिन मैं इसकी 54 हाइट रखूँगा क्योंकि 1 पिक्सल का बॉर्डर भी देना है इसको। तो इसकी मैं 54 पिक्सल कर देता हूँ हाइट। और इसका कलर जो है वो मैं ग्रीन कर देता हूँ। अपने ब्राउज़र में आके यहाँ पे चेक कर लेते हैं, तो ये ख़त्म। अब ये इसका जो ऑरेंज वाला था, लाइन वाला, इसको बेशक हम डिलीट भी करते, हमें नहीं चाहिए। इसके आगे हम रिमूव की ऑप्शन डाल देते हैं और इसके आगे भी मैं रिमूव का कमेंट डाल देता हूँ। अब एक और चीज़ है कि इसके अंदर जो है आपको ये नज़र आ रहा होगा कि इसके बॉटम से थोड़ा सा लाइन बचा हुआ है। वो क्यों है? क्योंकि हमने इसका 1 पिक्सल का मार्जिन छोड़ा हुआ है बॉर्डर का। इसका मैं बॉर्डर टॉप जो है 1 पिक्सल का, 1 पिक्सल सॉलिड, और कलर इसका जो है वो हम अपनी पीएसडी फाइल में से जाकर कैच कर लेते हैं। आई ड्रॉपर टूल के साथ इसका ये कलर लेता हूँ और यहाँ से इसको सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसके अंदर जाके हैश के साथ पेस्ट कर देता हूँ। अपने ब्राउज़र में आगे इसको चेक करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर एक बॉर्डर आ गया जो अभी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब इसके ऊपर से ये दोनों कलरिंग हम ख़त्म कर देंगे तब हमें नज़र आएगा। अब हम पहले इस नीचे वाले जो की स्टाइलिंग कर लेते हैं, ऊपर वाले की हम बाद में करते हैं। तो नीचे वाली की स्टाइलिंग के लिए यहाँ पे मैं फुटर बॉटम में आता हूँ। इसके अंदर मुझे 2 डिव्स चाहिए। एक है डिव आईडी डाटा
मुझे इसके अंदर डाटा चाहिए, और एक और div आती है div id, या इसके अंदर एक और nav आती है। ठीक है, इसको मैं कैच करके तो सेव कर लेता हूँ। अब इन दोनों की मैंने पहले div की स्टाइलिंग करूँगा। पहले div के अंदर जो डाटा है वो लिख लेता हूँ। तो div के अंदर जो डाटा आना है वो आना है हमारा कुछ इस तरीके से, ये हैश कॉपीराइट, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे यही चीज़ जो है लिख लेता हूँ। तो सिंपली यहाँ से आके इस सारे को मैं कॉपी कर लेता हूँ इधर तक। आगे जो है वो मेन्यू लगी हुई है, तो हम यहाँ पर आकर पेस्ट कर देते हैं इसको, और इसके शुरू में कॉपीराइट का जो साइन है वो डाल देते हैं। साइन डालने के लिए एंड लिखकर कॉपी लिखेंगे, और ये कॉपी का साइन आ जाएगा। इसको मैं अपने ब्राउज़र में चेक करता हूँ, तो ये हमारे सामने ये वैल्यू आ गई है। और इसके अंदर थोड़ी सी एडिटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे मैं मोहम्मद बाबर कर देता हूँ, सेव कर लेते हैं। अब इसके आगे ही एक नेविगेशन बार आ रही है, जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये नेविगेशन बार है। ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी और शेयर दिस, ये दो नेविगेशन बार्स हैं। तो मैं इसके अंदर नेव के अंदर ही आकर इसको भी अभी ही बना लेता हूँ। यूएल लिस्ट ए का टैग बनाऊंगा, और यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी, और इसी को कॉपी करके यहाँ पर शेयर दिस, ये सेव कर लिया। अब हमारी नैप भी आ गई और ये चीज़ भी आ गई। इसको मैं अपने ब्राउज़र में चेक कर लेता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास ये दो चीज़ें आ गई। अब इन दोनों की स्टाइलिंग के अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इन दोनों की स्टाइलिंग करूँगा। तो पहले फुटर के अंदर, फुटर बॉटम के नीचे ही मैं इसकी डिटेल्स एंटर करता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि फुटर के अंदर जो बॉटम है उसके अंदर जो डाटा की इसकी जो है, इसको मैं फ्लोट लेफ़्ट कर देता हूँ। और सेम यही चीज़ मैं नेव के साथ भी करता हूँ। यहाँ पर नेव की भी साथ यही कर देता हूँ। नेव हैश, सिर्फ नेव, इसके अंदर जो मौजूद नेव है उसकी भी फ्लोट लेफ़्ट कर दो। तो ये दोनों एक दूसरे के आगे आ गई। अब इस नेव के अंदर ही नेव को मैं कैच करता हूँ, और नेव के अंदर मौजूद जो यूएल है उसको कैच कर लेता हूँ। इसकी लिस्ट स्टाइल टाइप जो है वो नन कर देता हूँ, और अब इसी को कैच करके यहाँ पर li की भी ऑप्शन प्रॉपर्टीज़ डाल देता हूँ। और यहाँ पर अब li को हमने फ्लोट करवाना है, फ्लोट लेफ़्ट, ये आ गई। इसकी अब पैडिंग सेम वही 0 पिक्सल 10 पिक्सल 0 10, ये आ गई। मार्जिन सॉरी बॉर्डर राइट 1 पिक्सल सॉलिड वाइट, ये आ गई। अब इसके अंदर एक चीज़ थी कि मैंने इसी को कैच किया था और इसके ऊपर nth चाइल्ड दिया था मैंने, कि इसके लास्ट nth चाइल्ड 2, बॉर्डर राइट नन, और ये दोनों चीज़ें डिलीट। ठीक है, तो हमारे पास ये ऑप्शन आ गया। अब इसको जो है मैंने ये सेंटर में करना है, तो ये जो हमारी डाटा की ऑप्शन है इसकी हमने हाइट और देनी है। इसकी हाइट कितनी देंगे, वो उतनी ही देंगे जो बैकग्राउंड वाले एरिया की है, 54 पिक्सल, और लाइन हाइट जो है वो भी 54 पिक्सल ही रहेगी। तो ये हमारे सेंटर में आ गई। अब रहती है बात इसकी,
और इसको हम सेंटर में कैसे करेंगे, इसको सिंपली मैं नैव के जो है यूएल को मार्जिन टॉप दे दूंगा, मार्जिन टॉप, या इसको छोड़ते हैं लिस्ट को देके हम मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल, मे बी ये कम है 20, 17 आई थिंक, 16, ये हमारे पास आ गए। अब हमने इनकी स्टाइलिंग करनी है, तो डाटा के अंदर मौजूद जो मटेरियल है इसकी जो स्टाइलिंग है वो यहाँ से हमें पता चल जाएगी। इसके ऊपर फ़ॉन्ट साइज़ ये वाला इस्तेमाल हुआ है, फ़ॉन्ट फैमिली जो है वो ये यूज़ हुई है, और 12 पिक्सल का ये इस्तेमाल हुआ है साइज़। तो इसके अंदर ही मैं आऊँगा डाटा के अंदर, तो फ़ॉन्ट फैमिली जो है वो ये वाली इस्तेमाल हुई है, और फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो 12 पिक्सल का इस्तेमाल हुआ है, और कलर जो है वो मैं यहाँ से कैच कर जाके कॉपी कर लाता हूँ। तो यहाँ पर कलर आ जाएगा #v, यहाँ पर जाकर हम चेक कर लेते हैं, तो ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया। सेम इसी के साथ भी हम इसके साथ भी वैसे ही करेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि लिस्ट आइटम के अंदर आकर इसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है सेम वही चीज़ें मैं इसको भी अप्लाई करूँगा। तो यहाँ से ये तीनों चीज़ें मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसके अंदर आकर पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर आकर इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ। अब ये थोड़ा सा मार्जिन में फ़र्क आ रहा है टॉप से, तो इसका जो मार्जिन टॉप है वो थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ, 20 पिक्सल आई थिंक अब बेस्ट रहेगा। यहाँ 22 या 21 आई थिंक, ये चीज़ आ गई। अब इसका कलर और बॉर्डर जो है, बॉटम जो बॉर्डर आ रहा है इसके नीचे अंडरलाइन, उसको हम ख़त्म करेंगे। तो इसके लिए मुझे ए चाहिए, और कलर जो है मुझे सेम वैसे ही चाहिए जो मैंने इसके लिए अप्लाई किया था। यहाँ पे जो है कलर नहीं अप्लाई हुआ जी, LI आ गया, इसके आगे ही मुझे ए चाहिए, और इस कलर को मैं यहाँ पे कलर जो है रहने देता हूँ, यहाँ का कलर मुझे कोई फ़ायदा नहीं दिया। और यहाँ पर टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो नन करूँगा, ये आ गया। ठीक है, अब ये हमारे पास लिंक आ रहे हैं, लेकिन इस लिंक को, हाँ, इसका जो बॉर्डर का कलर है वो भी यही है, तो मैंने वाइट दिया हुआ है, वाइट नहीं चाहिए मुझे। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और जहाँ पे वाइट है ये बॉर्डर का कलर, इसको ख़त्म करके सेम, तो ये वाइट का कलर भी चेंज हो गया। अब मैं चाहता हूँ, वैसे ये आपकी मर्ज़ी, आप ये लगाते हैं हॉवर इफ़ेक्ट तो ठीक है, अदरवाइज़ इसका कोई बड़ा इशू नहीं है, आप ना भी लगाएं तो काम चलेगा आपका। ये कलर मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, और इसका टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन कर देता हूँ। यहाँ पे जब इसके नीचे माउस लेकर आएंगे तो इसके ऊपर लिंक आ रहा होगा। ठीक है, अब इसकी जो बैकग्राउंड कलर है, जो ग्रीन मैंने दी थी, उसको मैं ख़त्म कर लेता हूँ। ये हमारी बॉटम जो है वो तैयार हो गया मेन्यू। अब बाकी जो मेन्यू है वो हम जो है नेक्स्ट क्लास में तैयार करेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।